आपने भले ही 18 वर्ष वास करने के उपरांत इस गांव को क्षण मात्र में हमेशा के लिए त्याग दिया, पर इसके नाम को स्वयं धारण कर इसे विश्वविख्यात एवं अमर बना दिया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक बार कई दिनों तक बाबा जी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ। हो सकता है कि यह उनकी माया ही रही हो, पर वे क्षुधा से पीड़ित प्रतीत हुए। ग्रामवासियों का कहना है कि बाबा जी ने क्रोध में हनुमान जी के विग्रह पर डंडे से प्रहार किया और कहने लगे, क्या भूखा मार डालेगा। इस घटना के बाद शीघ्र ही अज्ञात प्रेरणा से अनेक लोग जो नीव करोरी ग्राम के नहीं थे, फल फूल भोजन मिष्ठान की थालें लिए मंदिर में उपस्थित हो गए। निसंदेह यह उनकी सृजनात्मक लीला थी, पर हनुमान विग्रह पर प्रहार की बात आसानी से समझ में नहीं आती। कोई भक्त ऐसी धारणा भी नहीं कर सकता, तो फिर महाराज जी ऐसा कैसे कर पाए। वस्तुतः बात यह है कि बाबा जी हनुमान जी के भक्त नहीं, अवतार थे। उनकी लीलाएं हनुमान जी की लीलाओं से अधिक मेल खाती हैं और वे सदा हनुमान जी के रूप में ही पूजे गए। सन 1935 में एक बार एक सेठ चांदी की थाल में अनेक स्वर्ण मुद्राएं सजाकर बाबा जी को अर्पण करने नीव करोरी गांव में उपस्थित हुआ। उस समय उनके पास गोवर्धन आदि कई ब्राह्मण थे। बाबा जी ने सेठ की भेंट स्वीकार नहीं की। ब्राह्मण वर्ग यह चाहता था कि जब बाबा जी को कुछ लेना पसंद नहीं तो यह धनराशि उन्हें दिलवा देते। बाबा जी ने उनकी बात नहीं मानी। इस कारण ब्राह्मण अप्रत्यक्ष रूप से उनके विरोधी हो गए। इस घटना के बाद एक पूर्णमासी के सवेरे एक सेठ आगामी वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनस्तर शुद्ध घी लेकर वहां पहुंचा। बाबा जी उस समय गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए थे। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मणों ने उस सेठ से बाबा जी की निंदा की और घी के टिन उसी के साथ लौटा दिए। बाबा जी फर्रुखाबाद से ही यह सब देख रहे थे। गांव आने पर उन्होंने उन ब्राह्मणों को बुलवाकर बहुत फटकारा और अगले वार्षिक यज्ञ का विचार भी त्याग दिया। इसके कुछ समय बाद आपने एक दिन नीव करोरी ग्राम को ही छोड़ दिया। आपने भले ही 18 वर्ष वास करने के उपरांत इस गांव को क्षण मात्र में हमेशा के लिए त्याग दिया, पर इसके नाम को स्वयं धारण कर इसे विश्वविख्यात एवं अमर बना दिया। इस प्रकार सन 1935 के पश्चात आपने किला घाट फतेहगढ़ में गंगा के किनारे वास किया। वहां गए भी पानी जो आपकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए आपके दर्शनार्थियों का मनोरंजन भी करती थीं। यहाँ आपने अनेक फौजियों को अपने दर्शन से कृतार्थ किया और भारतीय साधु वर्ग से घृणा करने वाले कर्नल मकन्ना का हृदय परिवर्तन कर उसे अपना परम भक्त बना लिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।